हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। ये किसी बच्चे ने मेरे को सेंड किया है सॉल्व करने के लिए। तो ये 2022 का पेपर है, 23 का पेपर है। 22 को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच फैमिली डज नॉट कंटेन प्रेडेटर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। कौन सी फैमिली है जिसमें प्रेडेटर्स नहीं पाए जाते हैं? कॉक्सिनिडी, रेडुविडी, सिसिलिडी या ब्रूकिडी। ठीक है, तो ब्रूकिडी कौन सी फैमिली है जिसमें नहीं पाए जाते हैं? तो जो ब्रूकिडी फैमिली है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। इसमें जो प्रेडेटर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव नेचुरल एनिमी। इनमें से कौन है जो कि जो इफेक्टिव नेचुरल एनिमी होते हैं उनका एट्रीब्यूट नहीं है? हाई सर्चिंग कैपेसिटी, में उनके उनके अंदर जो सर्चिंग कैपेसिटी है, क्षमता है खोजने की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। हाई कॉस्ट होस्ट स्पेसिफिसिटी, किसी पार्टिकुलर होस्ट पर स्पेसिफिक होने चाहिए। लो फेडेंसिटी, मतलब लो फेडेंसिटी का मतलब होता है कि लो रेट ऑफ फर्टिलिटी, मीन्स वो उसमें फर्टिलिटी नहीं होगी। या शॉर्ट लाइफ साइकिल। सो ऑप्शन नंबर सी, लो फेकेंडिटी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मीन्स उनके अंदर हाई फेकेंडिटी होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको जन्म दे सकें। और वो नेचुरल एनिमी, क्योंकि ये क्या है नेचुरल एनिमी, तो नेचुरल जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, चॉक ब्रूड डिसीज ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाई। जो चॉक ब्रूड डिसीज है हनी बी की, वो किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, फंगस के द्वारा, वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा? तो ये एक फंगस के द्वारा होती है जिसका नाम है एस्कोफेरिया एपिस। ठीक है, फंगस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एस्कोफेरिया एपिस। फंगस का नाम भी याद रख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, यूजी फ्लाइज आर पैरासाइट्स ऑफ हनी बी, सिल्क वर्म, लैक इंसेक्ट या बोथ ए एंड बी। सो ये किसकी हैं? सिल्क वर्म की पैरासाइट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, प्रेडेटर्स ऑफ मिले बग इज। जो मिले बग्स हैं उनके जो प्रेडेटर्स हैं वो क्या हैं? क्रेप्टोमेलस, मॉन्ट्रोजुएरी या साइमस कॉक्सिवोरा, स्पेलगिस, इपिस या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्रेडेटर ऑफ मिले बग क्या है? क्रिप्टोलेमस, मॉन्ट्रोजुएरी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 5, All India Coordinated Research Project on Biological Control of Crop Pest and Weed was started in। किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 1977 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 1977। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटोइड। इनमें से कौन है जो कि पैरासिटोइड नहीं है? टाइकोग्रामा, मेलाडा, एपेंटिलिस या चिलोनस। ठीक है, किलोनस। सो इसमें से मेलाडा ये क्या है हमारा पैरासिटोइड नहीं है। ठीक है, मेलाडा क्या है पैरासिटोइड नहीं है, ये एक प्रीडेटर है। क्या है? प्रीडेटर, जो कि रेड स्पाइडर माइट, ठीक है, रेड स्पाइडर माइट पर फीड करता है। ठीक है, ये क्या है प्रेडेटर है रेड स्पाइडर माइट पर, क्योंकि किसका? रेड स्पाइडर माइट का प्रेडेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तसर सिल्क वॉर्म इज। तसर सिल्क वॉर्म है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एंथ्रिया पैपिया या एंथ्रिया असामा, ब्रोमेक्स मूरी या फिलोसैमिया रेसिनी। ठीक है, तो सभी का नाम इंपॉर्टेंट है, जाना जरूरी है। तो एंथ्रिया असामा किसका होता है? मूंगा, मूंगा सिल्क का। बॉम्बेक्स मूरी सबको पता होगा कौन सा होता है बॉम्बेक्स मूरी, मलबरी मोस्ट कॉमन जो होता है। ठीक है, और ये है रेसिनी इरी सिल्क का। ठीक है, तो बचा ऑप्शन नंबर ए क्या हो एंथ्रिया पैफिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वालिटी सीड इन सेरिकल्चर आर सिल्कवॉर्म एक्स, सिल्कवॉर्म लार्वा, सिल्कवॉर्म प्यूपा या सिल्कवॉर्म एडल्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो से हम लोग सीड सीड की बात करते हैं तो नॉर्मली सीड में क्वालिटी सीड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिल्कवॉर्म में क्वालिटी सीड का मतलब क्या होता है? सिल्कवॉर्म के एक्स जो एक्स होते हैं उन्हें हम क्वालिटी सीड बुलाते हैं। ठीक, अगर अच्छे हैं तो
ठीक, अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लाइफ स्पैन ऑफ ड्रोन ऑफ हनी बी इज, जो ड्रोन होते हैं, ठीक है, वो उस जो हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो कितने दिन का होता है, ठीक है। तो ड्रोन्स हमारे क्या होते हैं, मेल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है, मेल्स होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है। जनरली आपको लिखा मिलेगा 1 to 3 मंथ, ठीक है, 1 से 3 महीने का इनका जो जीवन चक्र है वो होता है। तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्टिफलिंग इज, स्टिफलिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टिफलिंग क्या है, किलिंग ऑफ लार्वा, किलिंग ऑफ प्यूपा, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा किलिंग ऑफ प्यूपा, ठीक है। सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टिफलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किलिंग ऑफ प्यूपा इनसाइड द कोकून, ठीक है, किसके अंदर, कोकून के अंदर ही प्यूपा को किल करना क्या कहलाता है, स्टिफलिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट मस्करडाइन फंगस इज, व्हाइट जो मस्करडाइन फंगस है कौन सा है, विवेरिया बेसियाना या स्पिकेरिया प्रसिना, ठीक है, मेटाराइजिम एनासोल्फी, ठीक है, या स्कैरिया फेरिनोसा। तो इसमें से कौन है जो कि वाइट मुस्करडाइन फंगस है, ठीक है। तो बिवेरिया बेसियाना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। और या मेटाराइजियम एनाइल एनाइलोप्सी, ये हमारा क्या है ग्रीन, ठीक है। नाम इतने हार्ड होते हैं कि नहीं हो पाते कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा व्हाइट मस्करडाइन फंगस, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला भी याद रखना, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ग्रीन पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिसीज ऑफ हनी बी इज वायरल डिसीज, हनी बी की कौन सी डिसीज है जो कि वायरल डिसीज है, थाइसैक ब्रूड, थाइसैक ब्रूड, चॉक ब्रूड, स्टोन ब्रूड, या नोजमा डिसीज, ठीक है। तो कौन सी है वायरल डिसीज, थाइसैक ब्रूड डिसीज, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, थाइसैक ब्रूड डिसीज। नोजमा डिसीज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज है नोजमा डिसीज, ये कैसी है, प्रोटोजोवन डिसीज, ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। देन क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेटर वैक्स मोथ इज अ नेचुरल एनिमी ऑफ, जो ग्रेटर वैक्स मोथ है किसका नेचुरल एनिमी है, हनी बी का है, सिल्कवॉर्म का है, लैग इंसेक्ट का है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये किसका है हनी बी का नेचुरल एनिमी है, मींस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मधुमक्खी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच इंसेक्ट डस हैव बोथ लार्वल एंड एडल्ट स्टेज प्रेडेटरी, कौन से इंसेक्ट में जो बोथ लार्वल और एडल्ट स्टेज होती हैं दोनों आपके प्रेडेटर्स का काम करते हैं, इस लार्वा में भी वो प्रेडेटर्स का काम करता है और एडल्ट में भी वो प्रेडेटर्स का काम करता है। तो लेडी बर्ड बीटल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। अगर बात करते हैं ग्रीन लेस विंग की, ठीक है, कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रेस लिंग, ये सिर्फ लार्वल स्टेज इसका हो जो कि प्रेडेटर का काम करता है, ठीक है, लार्वल स्टेज इसका जो होता है वो प्रेडेटर का काम करता है, ऑप्शन नंबर डी लार्वल स्टेज, ठीक है। और जिसमें दोनों लार्वल और एडल्ट दोनों प्रेडेटर काम करते हैं वो क्या है लेडी बर्ड बीटल। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, लेडी बर्ड बीटल का जो साइंटिफिक नेम होता है आप लोग को बताना है, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच नेचुरल एनिमी ऑल्सो एक्ट एज अ पॉलिनेटर, कौन सा नेचुरल एनिमी है जो कि पॉलिनेटर का काम करती है, सल्फेट फ्लाई, एंटिलियन, लेडी बर्ड बीटल, या ग्रीन लेसविंग। तो जो सल्फेट फ्लाई होती है ये हमारा नेचुरल एनिमी, सॉरी नेचुरल एनिमी तो है जो कि पॉलिनेटर का भी काम करती है, सभी नेचुरल एनिमी है बट ये हमारा जो सल्फेट फ्लाई है ये पॉलिनेटर का भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 17, वैक्स ग्लैंड ऑफ हनी बी आर प्रेजेंट इन, जो वैक्स ग्लैंड होते हैं हनी बी के कहाँ पर होते हैं, क्वींस, ड्रोन्स, वर्कर्स, या बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो वर्कर्स, ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा वर्कर्स हाइपोफर्जियल ग्लैंड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिंगलेस बी, इनमें से कौन है जो कि स्टिंगलेस बी है, इंडियन बी, इटालियन बी, रॉक बी, या डैमर बी, ठीक है। इंडियन डैमर बी जो होती है वो हमारी स्टिंगलेस बी कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसमें स्टिंग जो डंक होता है
वो नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर वो बात करते हैं हम लोग रॉक बी को, तो रॉक बी को क्या बोलते हैं, एपिस डोरसाटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिस डोरसाटा बोलते हैं। इटालियन बी का क्या बोलते हैं, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, बहुत एम से नाम है, बताना है इटालियन बी को क्या बोलते हैं और इंडियन बी को क्या बोलते हैं, सिरेना, एपिस सिरेना। ठीक है, एपिस सिरेना बोलेंगे किसको, इंडियन बी को। इटालियन बी को क्या बोलते हैं, आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ फीचर ऑफ ऑर्डर। जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो किस चीज का, कि कौन से ऑर्डर का फीचर है, कोलियोप्टेरा का, लेपिडोप्टेरा का, हेमिनोप्टेरा का या डिप्टेरा। तो ये किसका है, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, किसका है, हाइमेनोप्टेरा का पॉलीएम्ब्रियोनी एक फीचर है। आप लोग के लिए इसमें एक क्वेश्चन है कि हाइमेनोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एफिड लायंस आर कॉकिनेलिड्स, सेफ्रिड्स, क्राइसोफिट्स या माइरलोमेंटिड्स। ठीक है, तो इसमें से जो एफिड लायंस हैं वो क्या हैं, तो वो हैं क्राइसोफिट्स। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्राइसोफिट्स। क्वेश्चन नंबर 21, एफिलस माली इज अ पैरासिटोइड ऑफ। जो एफिलस माली है वो किस चीज का पैरासिटोइड है, मस्टर्ड एफिड का, पी एफिड का, पी एफिड दोनों में एक ही चीज लिख गया है। ठीक है, यहाँ पर सेम है तो बीन्स हो जाएगा, उली एप्पल एफिड। ठीक है, तो ये किसका है, उली एप्पल एफिड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स एक बात और शेयर करनी है आपसे, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, वहां से जाकर देख लीजिएगा। बेनिफिशियल इंसेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है। और एक एग्जाम से रिलेटेड एक बात है कि आधे से कुछ बच्चे क्या है कि इंग्लिश में ही करते हैं, कुछ हिंदी में ही सिर्फ करते हैं। ठीक है, तो दोनों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ के किया कीजिए। कभी कभी इंग्लिश में सही लिखा रहता है, हिंदी में गलत रहता है, और कभी हिंदी में सही रहता है, इंग्लिश में गलत लिखा रहता है। तो दोनों तरफ ऑप्शन अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक लगे ऑप्शन में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लीजिए करिए आप। जैसे यहाँ पर पी एफ यहाँ भी लिखा है, पी इधर भी लिखा, बट यहाँ पर मटर लिखा हुआ और इधर सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन हमारा सेम सही हो। ठीक है, बट सेम ऑप्शन आपका है नहीं, सेम का माहू आपका सही हो बट वहां पर हमारा बीन्स एफिड है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई दूसरा लगा के गलत ऑप्शन लगा के आएंगे। तो दोनों ऑप्शन आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 22, वैक्स ग्लैंड ऑफ हनी बी अकर्स इन। जो वैक्स ग्लैंड है वो कहाँ पर अकर होते हैं, तो एब्डोमिनल ग्लैंड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, एब्डोमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज लोकेटेड एट। जो हेड क्वार्टर है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड कहाँ पर है, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, तो 1948 में। ठीक है, 1948 में। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हितेश एजी पर। काफ़ी बच्चे हैं जो कि ये व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, सिर्फ टेलीग्राम चलाते हैं, तो उनके लिए भी अवेलेबल है हितेश एजी चैनल है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2200 से ज़्यादा बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है वहाँ पर क्विजेस का, बट थोड़े दिन में वहाँ भी शुरू हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, रॉयल जेली इज अ फूड ऑफ। जो रॉयल जेली है वो किस चीज़ का फूड है, एडल्ट क्वीन एंड वर्कर्स का, एडल्ट ड्रोन का, ब्रूड का या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए जो क्वीन का तो है बट वर्कर्स का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये कट गया, इधर कट गया। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, एक कट गया, तो ब्रूड्स। ठीक है, जो भी छोटे छोटे ब्रूड्स होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ब्रूड्स का 3 डेज तक, जो ब्रूड्स हैं 3 डेज तक वो उस पर फीड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपना नेक्टर वेक्टर पे वो फीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एडल्ट लाइफ स्पैन ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म इज। जो मलबरी सिल्क वॉर्म का जो एडल्ट लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन होता है, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे कम आपका एडल्ट का ये होता है 2 से 3 दिन। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 3 से 6 दिन भी मिलेगा,
ठीक है, पर हमें ऑप्शन के हिसाब जाना है, बुक में दिया हुआ है और बुक का मैं आपको नाम बता देता हूँ, शायद बुक का मेरे को बुक का नाम है एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी। ठीक है, जीएस धालीवाल की है, जीएस धालीवाल। ठीक है, बुक का नाम है एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी, जहां पर मेंशन है 2 से 3 डेज। सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, कॉजेटिव एजेंट ऑफ फ्लैचरी इज। ठीक है, जो डिसीज है फ्लैचरी डिसीज है, वो उसका का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो ये है वायरस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। अब ये कौन सा वायरस है, पिकोरना वायरस। ठीक है, अब आप लोग के लिए यहाँ क्वेश्चन है कि ये जो फ्लैचरी डिसीज होती है किस में होती है। ठीक है, ये हमारा बी में होती है, सिल्क वॉर्म में होती है, या लैक में होती है। ठीक है, किस में होती है आपको ये बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 27, पुअर मैन सिल्क इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। पुअर मैन सिल्क किस सिल्क को जानते हैं, मलबरी को, मूंगा को, इरी को, या तसर को। ठीक है, तो जो इरी सिल्क होता है इसे लोग पुअर मैन सिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसको, पुअर मैन सिल्क। गोल्डन सिल्क कौन सा होता है, आप लोगों को ये बताना है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो रिमेनिंग वीडियोस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।